नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर, विशेषकर फेसबुक पर एक मैसेज ज़्यादा वायरल हो रहा है मेटा से जुड़ा हुआ, जिसमें कई लोग अपना नाम लिख कर उस मैसेज को कॉपी करके फेसबुक पर पेस्ट कर रहे हैं और उसमें मेटा से निवेदन कर रहे हैं कि वो उनकी किसी भी जानकारी को, किसी भी सामग्री का उपयोग न करें। क्योंकि स्वाभाविक बात है, मानव प्रवृत्ति है और कहीं न कहीं ज़हन में एक भय लगा रहता है। चूँकि सोशल मीडिया पर अभी जिस प्रकार से क्राइम चल रहा है, उसको लेकर मानव मस्तिष्क में कहीं न कहीं ऐसी भ्रांतियाँ ज़रूर उत्पन्न होती हैं। उन्हीं भ्रांतियों को, उन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम आज मौजूद हैं थानला एसडीओपी नीरज नामदेव सर से, जो कि इस पूरे मामले में एक्सपर्ट भी हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी देना चाहेंगे और जो कन्फ्यूज़न है, जो संशय है आपके मन में, उस संशय को दूर करेंगे। सर, काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिविटी चल रही है, लोग कन्फ्यूज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी कॉपी करके, पेस्ट करके फेसबुक पर अपनी इन जानकारियों को साझा कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे सर आप इस समय? देखिए, आप लोगों के माध्यम से और फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़र्स के माध्यम से भी ये पता चला है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है कि मैं अपनी कोई भी जानकारी, निजी जानकारी, फ़ोटो या वीडियो किसी भी प्रकार से मेटा को शेयर करने की अनुमति नहीं देता हूँ। तो इस प्रकार का एक मैसेज लगातार बहुत दिनों से चल रहा है। आपके माध्यम से ये विषय उठाया गया, यह विषय स्वागत योग्य है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेटा क्या है। मेटा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बियॉन्ड द लिमिट, मतलब लिमिट से परे, सीमा से परे। और मेटा जो है, जितनी भी सोशल मीडिया की जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम है, इनकी मुख्य कंपनी है जिसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। तो इस प्रकार का जब मैसेज चल रहा है, तो ये मैसेज का मुझे अभी तक तो कोई ऐसा सार नज़र नहीं आया कि ऐसा कुछ हो रहा है जिससे लोग भयभीत हैं। ना कोई अधिकृत इस संबंध में मेटा के द्वारा कोई पत्राचार किया गया है किसी को, ना कोई अपने एक्स अकाउंट पे या फेसबुक अकाउंट पे ऐसी कोई जानकारी उनके द्वारा शेयर की गई। अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं आया है। अब रही बात आपकी जानकारी की, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो मोबाइल चलाते हैं लोग, तो या तो एंड्रॉयड यूज़र हैं, आईओएस यूज़र हैं, मतलब आईफोन यूज़र हैं। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो ऐप डाउनलोड करते समय आपने देखा होगा कि उसमें आपको यस यस करने का ऑप्शन आता है या नो करने का आता है। तब फिर हम उसको यस सेलेक्ट करते हैं और वो ऐप हमारा इंस्टॉल हो जाता है। जैसा कि मैं आपको एक मेरे मोबाइल पे ही करके दिखा रहा हूँ। ये गो आई बीबो एक होटल बुकिंग करने का, फ़्लाइट बुकिंग करने का एक एप्लीकेशन है। तो इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये आप देखिए इंस्टॉल होने लगा। और अब ये जैसे ही इंस्टॉल होगा तो ये मुझसे बहुत सारी परमिशन मांगेगा। तो ये इसको मैं अब ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन हो गया। अब देखिए, सबसे पहले ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो इसको मैं प्रोसीड कर रहा हूँ और ये प्रोसीड हो गया। तो जैसे ही मैंने इसमें लॉगिन किया तो ये सारा कुछ इसने मेरा ले लिया होगा। अभी एक मैं दूसरे ऐप के माध्यम से भी बता रहा हूँ। ये जैसे इसी ऐप में अभी ये नोटिफिकेशन के लिए भी मांग रहा है, तो जैसे मैं इसको अलाउ करूँगा तो इसके सारे नोटिफिकेशन भी आने लगेंगे, और इसको डोंट अलाउ करूँगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। अभी मैं एक दूसरे ऐप के माध्यम से भी आपको बताता हूँ। ये प्ले स्टोर हमने खोला और इसमें जैसे ये उबेर एक ऐप है जिससे हम कोई भी ऑटो या मोटरसाइकिल हम बड़े शहरों में जो है राइड करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ ये किस तरीके से परमिशन मांगता है। कुल मिला के सर, ये परमिशन मांगते हैं और अपन उसको बिल्कुल, इजाज़त देते हैं। बिल्कुल। ये उबेर का ये ऐप खुला। अब आप देखिए,
अलाउ उबेर टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, मतलब ये सबसे पहले तो आपकी लोकेशन को मांग रहा है। तो इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, वाइल यूजिंग द ऐप, ओनली दिस टाइम, डोंट अलाउ। मतलब वाइल यूजिंग द ऐप मतलब जब आप इस ऐप का प्रयोग कर रहे हो उस दौरान आपकी लोकेशन ये एक्सेस कर सकता है। ओनली दिस टाइम मतलब केवल इस समय एक्सेस कर सकता है, या फिर आप तीसरा ऑप्शन चुन रहे हैं डोंट अलाउ। तो अगर मैं इस पर डोंट अलाउ पे करता हूँ तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर हमसे नहीं करेगा। और अगर मैं अलाउ पे कर देता तो ये सारा हमारा जो डेटा है इसके पास एक्सेस में चला जाता। तो अभी ये फिर से मेरे को लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो एप्पल आईडी से बोल रहा है, अपने जीमेल आईडी से बोल रहा है और गूगल के माध्यम से बोल रहा है। तो इसके माध्यम से यदि मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ तो ये भी मेरा सारा डाटा वहाँ से ले सकता है। तो मेरा बताने का आशय ये था कि कोई भी एप्लीकेशन जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी फ़ोटो, आपके ऑडियो, आपके वीडियो और यहाँ तक कि आपकी लाइव लोकेशन भी आपसे आपकी मोबाइल गैलरी से वो एक्सेस कर सकता है। तो इसका सबसे अच्छा बचत का जो उपाय है वो ये है कि आप लोग जब भी मोबाइल यूज़ करते हैं तो लगातार हमको इंटरनेट चालू नहीं करना है। कोई भी एक्सेस तभी हो सकता है जब वो इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल हमारा कनेक्ट हो। तो जनरली लोगों की ये जो आजकल आदत बन गई है कि वो 24 घंटे अपना डेटा ऑन रखते हैं, मतलब जो इंटरनेट चलाते हैं वो, तो वो 24 घंटे ही उनका ऑन रहता है। मतलब कोई भी ऐप जो है आप क्या कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, इस टाइप की सारी डिटेल आपकी लेता रहता है। अब इससे होता क्या है, आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आने लगते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि वो फ़ोन नंबर आपके उनको कहाँ से मिले? किसी ने भी इस विषय में सोचा नहीं होगा। जैसे कोई भी फ्रॉड करने वालों के फ़ोन आते हैं, या कोई कंपनियां जो बोलती हैं कि सर हमारी यहाँ पे कॉलोनी कट रही है, आप हमसे प्लॉट खरीद लो, या अन्य कोई कंपनी आपको ऑफ़र बताती है कि हमारी कंपनी का एक नया आउटलेट यहाँ पे खुला हुआ है और इस पे ये ऑफ़र चल रहा है। तो आपके नंबर उनके तक कैसे पहुँच रहे हैं? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी एप्लीकेशन हैं ये आपकी एक प्रोफाइलिंग तैयार करते हैं और उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। कहने का आशा ये है कि जैसे आप कितना डेटा यूज़ करते हो पर डे, आप कितने लोगों से बात करते हो, आप किस किस ऐप से क्या क्या सामान मंगाते हो, आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, इन सारी ये जो भी मैंने फैक्टर बताए हैं इनके आधार पे आपकी प्रोफाइल तैयार की जाती है कि कोई व्यक्ति कितना अमीर है और कितना गरीब है। और उसके आधार पे फिर ये डेटा भी आपका बिकता है और करोड़ों रुपए में बिकता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सबसे पहले तो 24 घंटे इंटरनेट हमें ऑन नहीं रखना है, जब हमको इसका उपयोग करना है उसी समय ऑन रखना है। सोशल मीडिया पे जो भी मैसेज चलते हैं उसको आंख मूंद के फॉरवर्ड नहीं करना है, या किसी भी प्रकार की हमको इसमें जो कहते हैं ना कि अफवाह अफवाह हमें नहीं फैलानी है। जब तक हम उस मैसेज को वेरीफाई ना कर लें, किसी से पूछ ना लें, किसी एक्सपर्ट से ना पूछ लें, तब तक ऐसे मैसेज का आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है। ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेज आते हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन तत्क्षणिक नहीं हो पाता है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इस विषय में बता दी हैं। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो है मेरी बातों का अनुसरण करेंगे और आपके साथ जो भी इस तरीके के किसी भी प्रकार के फ्रॉड होते हैं उनसे आप बच सकते हैं। सर एक प्रश्न और था, अभी सोशल मीडिया पे एक एपी के ऐप चल रहा है, लालच से भरे हुए कुछ मैसेज आते हैं, किसान निधि से जुड़ा हुआ इनामी लालच है। जी और एक एपी के ऐप जो काफ़ी पहले भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा माहौल बनाया था, उसको लेके क्या बताना चाहते जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि एपी के जो है एक फ्रॉड करने का एक तरीका है। इस पे किसी भी एक फ़ाइल बना दी जाती है और आपके व्हाट्सएप पे वो फ़ाइल आती है और आपको इस तरीके से मैसेज आता है कि इसको आप डाउनलोड करें तो आपके खाते में इतना पैसा आ जाएगा, या आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। और जाने अनजाने में कोई भी यूज़र जो है, जो इसको नहीं जानता है, वो सीधे आपका इससे एक्सेस कर लेता है या उस फाइल को डाउनलोड कर लेता है और उसके बाद जो
जिस व्यक्ति ने ये फाइल बनाई थी वो आपका सारा डाटा कैप्चर कर लेता है। आपका मतलब कुल मिला के ऐसा समझिए कि आपका मोबाइल जो है वो हैंग हो जाता है, या फिर उस मोबाइल का जो है पूरा ऑपरेशन उस व्यक्ति के हाथ में आ जाता है, और उसके बाद वो इस .ap के प्रोफाइल को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करता है, और वो लोग भी फिर इसको समझते हैं कि वो आप ही उसको शेयर कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। शेयर करने वाला तो हैकर होता है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन फिर उन लोगों की भी अपने पास बुला लेता है, और इसके माध्यम से फिर वो आपकी इंटरनेट आईडी के पूरे पासवर्ड, उनकी यूज़र आईडी, आपके बैंक के यूज़र आईडी और पासवर्ड, ये सब प्राप्त कर लेता है, और आपका पूरा जो है जो आपकी जितनी भी बैंक में राशि है वो सब भी हड़प कर जाता है। तो मेरे ख्याल में आप सभी का जो संशय था एसडीओपी साहब जी ने उसको दूर करा है, कई ऐसी अहम जानकारियां भी दी है ताकि आप सोशल नेटवर्क पे जिस तरह से फ्रॉडिंग होता है, सोशल क्राइम होता है, उससे बचें। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।